हेलो दोस्तों, काली मौत का अगला भाग, कटा हुआ हाथ। अजीत नगर में प्रतिदिन लाश मिलने लगी। ओह, यह हैरान दिन की लाश है। देखो, शैतान ने एक भी बूंद भी खून नहीं छोड़ा। एक दिन उस खून पीने वाले हत्यारे को पकड़ लिया और महामंत्री का बेटा तिलक, मार डालो, फांसी दो। और राजा अजितपाल की मौत की सजा सुनाई। अमित हमें हत्यारे को काली मौत की सजा देते हैं, दीवार में चिन्ह दिया जाए। नहीं नहीं, तो मुझे मार दूंगा, राजा किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तिलक राज ने काली मौत की सजा दी जा रही थी। और राजगुरु यह कि कटा हुआ हाथ मेरी गर्दन पर। किसी तरह सैनिकों ने हाथ को राजा की गर्दन से अलग किया और मौत में दफन करना चाहा। अरे, यह क्या, हाथ आकाश में उड़ गया और तिलक को दीवार में काली मौत की सजा दे दी गई। उधर अजीत नगर में कई वर्षों कोसों दूर खंडर में विशाल कक्ष में जाकर वह हाथ गिरा। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी वर्षों की मेहनत बेकार नहीं जा सकती। और तांत्रिक कपाली आग की तरह गरजे। प्रतिशोध, अब मुझे 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, फिर मुझे राजा को अपनी काली मौत का बदला लेना है। यहाँ तक की कहानी अपनी काली मौत में पड़ी, अब आगे बढ़े। और फिर देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। राजकुमार अजय, राजकुमारी कनिका अन्य जवान हो चुके थे। अजीत नगर के लोग महामंत्री के बेटे तिलकस को बिल्कुल भूलकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इधर महल में किसी कोने में अस्त व्यस्त थी। ओह, यह कक्ष में राजकुमार पलंग सोते सोते एक उठकर बैठ गया। ओह, यह देखकर आंखें आश्चर्य से फैली रह गई। ये भगवान, यह क्या, पलंग हिल रहा है? और पलंग वह चौंक गया। सब क्या हो रहा है? और राजकुमार चीख पड़ा, कोई है, कोई है। और एकाएक पलंग तीव्र गति से वापस पलटा और जमीन पर टकराया। धड़ाक। पलंग फर्श पर गिरते ही अजय को ने कटे हुए हाथ ने खिड़की के जाते देखा। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। ठीक उसी पल एक साथ कई सैनिक राजकक्ष में दाखिल हुए। राजकुमार की स्थिति देखकर मूर्ति बनकर खड़े हो रह गई। राजकुमार की चीख सुनकर राजा रानी कनिका दौड़ते हुए आए। क्या हुआ अजय? क्या हुआ बेटा? बेटा, भैया चीखे क्यों? पिताजी, एक कटा हुआ हाथ अभी आया। कटा हुआ हाथ? क्या कह रहे हो तुम? तुमने कोई सपना देखा? कुछ नहीं। देर पर राजवैद्य वहाँ पहुँचा और चिकित्सा में लग गया। चिंता की कोई बात नहीं, केवल मस्तिष्क पर हल्की सी चोट लगी है। फिर रहस्यमय घटना के कारण कोई नहीं बता सका। उसकी अगली रात पहली रात अधिक भयानक थी। आधी रात के समय राजकुमारी कनिका की नींद टूटी। अरे, यह आवाज़ कैसी? और राजकुमारी कनिका की निगाह छत की ओर गई और एक भयानक चीख निकल गई, आई यू। तभी वह संभल भी नहीं पाती, हाथ उस पर झपटा। अब कनिका चीख पड़ी, बचाओ, मार डालूंगा। माँ, पिताजी, बचाओ बचाओ, भैया, राजकुमारी के प्राण संकट में, जल्दी करो, बचाओ बचाओ। अरे, द्वार के भीतर से बंद है, तोड़ दो द्वार। और कुछ सैनिक दरवाजा तोड़ के भीतर। अरे, राजकुमार तो बेहोश पड़ी है, यहाँ तो कोई नहीं, दूसरा नजर नहीं आ रहा। तभी अजितपाल राजकुमारी दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे नहीं, बेहोश पड़ी है। सैनिक राजकुमारी की चीख के विषय में बताया। राजवैदानी की स्थिति में तनावपूर्ण बनी रही। राजवैद आते ही राजकुमारी कनिका की जांच की और गंभीर स्वर में बोले, किसी ने राजकुमारी कनिका का गला घोट कर मारने की चेष्टा की है महाराज। क्या? जी हाँ, यह देखिए, राजकुमारी की गर्दन पर किसी के हाथ के नाखूनों के निशान हैं। ओह। फिर राजकुमारी कनिका को होश में आने पर सब कुछ बताया। सुनकर राजा अजितवाल के मस्तिष्क में चिंता की लकीरें सफर दिखाई देने लगी। महाराज, यह कहाँ वह कटा हुआ हाथ मार डालना चाहता है। वह मार डालेगा पिताजी, हिम्मत से काम ले बेटे। तुमने कोई सपना देखा होगा, बुरा सपना। नहीं, वह सपना नहीं माँ, वह हकीकत है। सचमुच कटा हुआ हाथ उसे
खून टपक रहा था। राजकुमारी फूट फूट रोती चिल्लाती रही। अगली सुबह लेखपाल राजगुरु के सामने वह लौट आया। राजगुरु, कौन लौट आया राजन? और यह क्या सुन रहा हूँ? राजकुमारी, राजकुमार पर किसी ने प्राणघाती हमला किया है। वही तो आपसे कहना चाहता हूँ राजकुमार, तिलक का कटा हुआ हाथ लौट आया है। किसी ने राजकुमारी पर हमला किया है और उसने राजकुमारी की जान से मारने की धमकी दी है। किंतु फिक्र की न करो राजन, इस समय से निपटने के लिए कोई न कोई हल ढूंढ लूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई? राजगुरु, इतने वर्ष से बीत जाने के पश्चात एक आंख वह कटा हुआ हाथ कैसे लौटाया? मैं इसका पता लगाऊंगा, तुम्हें भेंट करूंगा राजन, तब तक सावधान रहना। उसके महल लौटाए। उसी रात महल के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा रानी स्वयं कक्ष में अपनी नींद के आगोश में चले गई। और तभी दरवाजे की पतली सी में दाखिल होता। धुएं की पतली लकीर, सीधी पारदर्शी साइन ने परिवर्तन होती चली। होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वह शैतान धीरे धीरे लगभग हवा में तैरता हुआ रानी के बिस्तर के करीब पहुंचा और अगले पल गर्दन पर चिपक गई। और गर्दन पर चुभन का एहसास होते रानी अपनी आंखें खोल दी। और सफ़ेद साइड ने देखती ही रानी की चीख पड़ना चाहा, लेकिन उसकी लाख कोशिश की भी आवाज़ गले से बाहर निकल सकी। और कुछ देर बाद रानी की गर्दन लुढ़क गई चुकी थी। हिस वह साया अपनी प्यास बुझाकर धुएं की लकीर में समा गया और गहरी नींद में सोता रहा। अगली सुबह राजमहल में आकार मच गया। रानी की मृत्यु के विषय में सुना सुना सब उड़ खड़ा हुआ। रानी जी का स्वर्गवास हो गया। उप सुनो, कोई दुष्ट आत्मा उसका रक्त पी गई। उप लगता है महल में कोई बुरी आत्मा का डेरा जमा लिया है। राजकुमारी कनिका की माँ का शव पछाड़े खाकर गिर पड़ी और फूट कर रोने लगी। वो माँ, यह क्या हो गया? माँ माँ छोड़कर चली गई। आह, बस इस शैतान की रानी ने मार डाला। गहरी नींद सोता रहा। देखिए पिताजी, गर्दन पर कटे हुए हाथ के निशान हैं। पिताजी, 10 वर्ष पहले तिलक का कटा हुआ हाथ आकाश में उड़ गया था। यही वही हाथ हो तो नहीं? हाँ बेटा, वही हाथ है। शायद हमसे प्रतिशोध ले रहा है। पिताजी, उस कटे हुए हाथ का लाश क्या किया जा सकता है? उस संकट से केवल राजगुरु ही बचा सकते हैं। कुछ देर बाद राजगुरु वहाँ पहुँचे। मुझे रानी जी की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत अफसोस है राजन, लेकिन वह कटा हुआ मनमानी नहीं कर सकेगा। यह पवित्र मालाएं अपने महल मैंने अपने शरीर से अलग मत करना, जोग्य स्वामी। लेकिन यह माला एक भयंकर समस्या का हल है। इस तरह हम आजीवन भयंकर खतरे से मुक्त हो सकेंगे। जब तक यह मालाएं तुम्हारे गले में पड़ी रहेंगी, तब तक शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। बस यही करना है। महल से काफी तांत्रिक कपाली। जय महाकाल, जय गुरु। मुझे आदेश के अनुसार मैंने 10 वर्ष कठोर तपस्या की, तिलक की आत्मा से शक्तिशाली बनाया। लेकिन महाराज, मैंने अपने शिष्य सुना, सोचा कि मेरे बाद आपकी सेवा का भार अपने शिष्य संभालेगा। लेकिन मेरी कामना अभी पूर्ण अधूरी है। महाकाल, मेरी सांसें केवल इसलिए भटकी हुई हैं क्योंकि विद्युत ने अपना शिष्य बनाकर आपकी गद्दी नहीं सौंप सका। मुझे रास्ता दिखाओ देव, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा भटकती रहेगी। वत्स कपाली, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन तिलक अपनी शिष्य बनाने के पूर्ण तुम्हें उसका शरीर प्राप्त करना होगा, ताकि तिलक की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सके। पश्चात उसका पुनर्जीवित होना वह पहले की तरह अधिक शक्तिशाली और भयानक बन जाएगा। लेकिन तिलक का शव तो महल के तहखाने की दीवार में दफन है, तो दीवार को तोड़ डालो। सबको मिलना बेहद आवश्यक है, अन्यथा तिलक को अपना शिष्य बनाने का विचार त्याग दो। क्या इस काम में किसी की मदद कर ले सकता हूँ? बिना किसी की मदद लिए तुम यह कार्य करना है? नहीं, क्योंकि तुम पकड़े गए, तुम्हारा भी वही हाल हो सकता है जो 10 वर्ष तिलक का हुआ था।
धन्यवाद महाकाल, जब अंतिम बार तभी याद करूँगा जब तिलक का शरीर प्राप्त कर लूँगा। और इतना कहते ही महाकाल बोलना बंद हो गया और तांत्रिक कपालेश्वर की आंखों से बला चमक आई और उसे किसी भूखे भेड़िए की तरह गुर्राया, तुम फिक्र मत करना तिलक, सिद्धि तुझे नया जन्म दूंगा। उसके बाद अपना सामान छोड़कर वह एक तरफ चल पड़ा। इस काम के लिए केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है और वह इच्छा वह मेरे पास आएगा। उधर कनिका राजकुमारी, यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने अपने कक्ष की खिड़की पर एक नकाबपोश तहखाने की ओर जाते देखा है। वह 10 वर्ष पूर्व दरिंदे तिलक की काली मौत दे दी गई थी। कौन हो सकता है वह शख्स? तहखाने में क्यों जाने लगा? इस समस्या घटनाओं के नकाबपोश जरूर संबंध है। हमें तुरंत मालूम करना चाहिए कौन है, तहखाने में क्यों गया है। इस संबंध में हमारे साथ आओ और उसका सम्राट तहखाने में मृत्यु है। अपनी माँ की हत्यारी को स्वयं अपने हाथों सजा देना चाहता हूँ, लेकिन भैया पहले सैनिकों को बुला लेना ठीक रहेगा। नहीं, इस प्रकार महल में हलचल हो जाएगी और नैन चाहता लाभ उठाकर नकाबपोश हमारी निगाहों से गायब हो जाए। फिर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास राजगुरु पवित्र मालाएं हैं। जी चलिए। और दोनों डरते हुए दिलों से तहखाने की ओर चल पड़े। पहुंचकर उन्होंने देखा, अरे तहखाने का ताला खुला पड़ा है। इसका मतलब कि नकाबपोश ताले की चाबी थी। दोनों पल तेज तहखाने की सीढ़ियाँ उतरते अचानक बुरी तरह चौंक गए। वह काली मौत को खोदने का प्रयास कर रहा है। शायद वह चार दीवारी में तिलक को दफन किया था। यह देखकर राजकुमार तुरंत गुर्रा उठा। ठहरो, कौन हो तुम? किसी स्थिति का एहसास होते नकाबपोश पलटा और अगले क्षण राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। भैया बचो! नकाबपोश बहुत तेजी से उदान अजय के परिवार की अजय ने पूर्ति के साथ समय को झुकाई और बच गया। ही भैया! और नकाबपोश तहखाने की दीवार लपकता हुआ बाहर की तरफ भागा। विजय छलांग लगाकर नकाबपोश को पकड़ लिया। मैं तुझे भागने दूंगा तेरे। यह देखते नकाबपोश दूसरे पांव की जमीन से अजय पर जड़ दी। इसको शिक्ष में पकड़ ली होती। नकाबपोश सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। राजकुमार अजय पीछे पीछे तहखाने में के बाहर आया और लेकिन कहाँ गया। तभी कुछ सैनिक वहाँ पहुँचे। अजय ने अवस्था थे। राजकुमार, आप इस वक्त यहाँ? यह समय इन बातों का नहीं है मूर्खों, पकड़ो। महल में सैनिकों को पहरेदार सावधान कर दो। एक नकाबपोश जिसे हाथ में खुदान है वह बचकर निकल ना पाए, हो जल्दी करो। उधर तहखाने में सीढ़ियों पर गिरती टकराने के पश्चात उसका मस्तक जड़ होकर रह गया और ठीक उसी तरह कटा हुआ हाथ पहुंचा और उसी क्षण कलिका की आँख खुल गई और सामने कटी वाल देखकर चीख पड़ी। और तभी कटा हुआ हाथ एक सफ़ेद धुएं पर वेतन नहीं और अचानक साय ने पलटकर अपनी पकड़ में लेना चाहा, लेकिन राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श करते ही विद्युत दौड़ी दूसरे ही पल वहाँ से गायब हो गया। और बदास राजकुमारी अजय को प्रवेश किया। क्या हुआ कन्नू तुम? भैया! अजय से लिपट गई और सीने से लगकर फुट कर रो पड़ी। भैया फिर आया था वह, मुझे मार डालना चाहता था। हिम्मत से काम ले मेरी बहन। भैया, अगर राजगुरु की दी की पवित्र माला मेरी गर्दन में ना होती तो वह मुझे मार डालने की मैं कामयाब हो जाता हूँ। दोनों तहखाने से बाहर निकले। तभी सैनिक वहाँ पहुँच सूचना दी। क्षमा करिए महाराज। सैनिक महल का चप्पा चप्पा छाना मारा, लेकिन कोई साया हमें दिखाई नहीं पड़ा। दौरान न जाने महल में कोई निकल कर भीतर आया। सोचकर राजकुमार दी अच्छी तरह से तुम तहखाने के द्वार पर सख्त पहरा दो। ध्यान रहे कोई दरिंदा तुम्हारी नज़रों से बचकर भीतर न जाने पाए। जो गया। तभी सैनिक राजकुमार के पास आया। महाराज, आपको तुरंत कक्ष में बुलाया। हमारा राजकुमारी, हम आते हैं। आओ कन्नू। कन्नू, जब तुम तहखाने में तुम पिताजी न चाहे बेहतर होगा। जी भैया, ध्यान रखोगे। कक्ष राजा के अजितपाल सेनापति वीर सिंह उपस्थित देख तुरंत आगे बढ़कर पूछा, हमने सुना बच्चों तुम दोनों काली मौत के तहखाने में गए थे? जी पिताजी, बिल्कुल सच सुना है। जब अजय ने नकाबपोश के विषय में बताया, सारी बात जानकर सेनापति चिंतित स्वर में बोला, लेकिन महाराज, हमने भीतर से किसी आदमी को बाहर जाते नहीं देखा।
नकाबपोश महल में गायब हो गया। तो फिर सोच समझ कर अजितपाल चुप कर बोले, ओह जानते हो सेनापति, वह नकाबपोश कहाँ गायब होगा, आओ मेरे साथ चलो। चारों तहखाने के एक कक्ष में यह पूरा सल देखकर सेनापति और बेटी शयन कक्ष में आपके सामने अब देखो जी पिताजी। और राजा बिरबल ने मूर्ति घुमाई और खुलता चला गया। सीढ़ियाँ नीचे पहुँची। तुरंत देखकर इस स्थान पर कई वर्षों से ही नहीं आया, लेकिन यह किसी के कदमों के नीचे जाने की निशानियाँ। ओह, इसका मतलब है नकाबपोश से रास्ते से निकल गया। लेकिन नकाबपोश को इस गुप्त रास्ते का कैसे पता चला? इतने वर्षों से यहाँ रहते हैं, हमें इसका कुछ पता नहीं। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति, गुप्त रास्ते के बारे में मेरे और महारानी के अलावा कोई नहीं जानते थे महामंत्री, लेकिन पिछले 10 वर्षों से लापता है। इसका मतलब किसी नकाबपोश महामंत्री। पिताजी, इस प्रकार छिपकर आने से काली मौत खोदने की क्या जरूरत थी? शायद वह अपने बेटे तिलकराज की लाश लेने आया हो। 10 वर्षों बाद अचानक उन्हें उसकी लाश की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो सब मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ में आ चुका है राजन। राजगुरु के शब्द सुनकर उसकी पल अभिभावना स्वीकार के बाद राजगुरु बोले, वही खतरा फिर से सिर पर उठाने लगा है महाराज, जिसके 10 वर्ष पूर्व तुम निमट चुके हो। यह अच्छा हुआ कि नकाबपोश आज तिलकराज की लाश निकाल कर नहीं ले गया, अन्यथा तिलक पुनर्जीवित कर पूरे राज्य पर आतंक मचा देता। नहीं, और राज प्रथम हमें एहसास हुआ कि छोटी सी उम्र में मासूम बालक तिलक राज का खून का पैसा बनने की किसी दूसरे शैतान का हाथ था। वही शैतान 10 वर्षों बाद तिलक का शव बरामद करने के लिए पुनर्जन्म देना चाहता है, इसलिए उसे तिलकराज की लाश की जरूरत है। ओह, लेकिन अब क्या होगा? हमें उसकी तलाश दीवार से बाहर निकलकर किसी विपरीत स्थान पर स्वाह करनी होगी। यही एक रास्ता है तिलक को आत्मा से मुक्ति दिलाने का। तब यह कार्य सिद्ध संपन्न करना चाहिए। कल रामनवमी का शुभ दिन है। कल संध्या काल तक हमारी तैयारी पूर्ण कर लूँगा और तिलक के शव को हम अग्नि के हवाले कर देंगे, लेकिन इस कार्य में बहुत सावधानी से आवश्यकता है। अत्यंत शैतान तिलक को हासिल करने की कुछ भी कर सकता है। इतना कह राजगुरु प्रस्थान कर गए। अगले दिन हमें देर नहीं करनी चाहिए राजन, तिलक का शव निकाल कर तुम ताक के हवाले करना होगा। मैं खुदाई आराम करता हूँ। सेनापति खुदाई आराम कही। तभी उसी पर वातावरण में भयंकर चीखें गूंजने लगी। जल्दी सेनापति, न जाने हमारा दिल क्यों घबरा रहा है। मैंने मशाल जला ली। राजन, तुम सब सुरक्षित घेरे में कैद किया है। इस कार्य में तुम्हें आत्माएं कभी गंध डाल देंगी, पर इस प्रकार आप सब सुरक्षित रहेंगे। तभी दीवार धड़ाक से चिल्लाया, महाराज तिलक का शव इतने वर्षों बाद बाहर निकल कर सामने लिटा दो। कमाल है, 10 वर्ष बाद भी सब सही सलामत है। यह इस आश्चर्य की कोई बात नहीं है बेटी, इसकी शैतान करता है होगा। इसी धारणा साधारण आदमी इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। परंतु देर मत करो, जल्दी शव को यहाँ से ले जाओ। राजा अजितपाल, राजकुमार, अन्य सेनापति मिलकर शव को निकाला और राजगुरु ने भूमि पर लिटा दिया और मंत्रोच्चारण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्रोच्चारण के भयंकर चीख चिल्लाहट स्वर तेजी से उठे। राजगुरु ने शव को अग्नि देनी चाहिए। हवा में सूं स्वां सिंह पट पट और इतना हुआ कि मुख निकल गया। देखते ही देखते राजगुरु चिल्लाए, शव निकल गया वरना अनर्थ हो जाएगा। पीछे चलो जल्दी। अन्न पान तहखाने से बाहर निकल गई। उसे रोकना होगा राजन, यही अज्ञात शैतान है जो तिलक को पुनर्जीवन देना चाहता है। और शव उड़ता हुआ घोड़ा गाड़ी के पीछे रखे ताबूत में गया। ताबूत का ढक्कन झटके से साथ बंद हो गया और दूसरे पल चाबुक लहराने लगी। घोड़ा गाड़ी तूफान की रफ्तार से तेज निकल गई, लेकिन गाड़ी वन की अभियानी भक्ति की आगे वृक्ष पर चढ़ाई। और आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। शैतान का पाली, तुझे मनुष्य कभी कामयाब नहीं होने दूंगा।
और घोड़ा गादी के निकट आते ही नकाबपोश ने छोड़ दिया, सन्नाटा को और लहराया और निशाना चौंका। और जैसे ही घोड़ा वृक्ष के नीचे छलांग लगा दी, अगली पल लगाम हाथ में आते ही घोड़ा भरपूर चेष्टा की। घोड़ा काबू से बाहर होकर घर पर दौड़ता रहा, ले चला गया। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा सड़क के बीच बीच एक सफेद साए देखते तुरंत पाँव, हे भगवान! अचानक झटके से नकाबपोश नीचे गिरा और टकरा कर बेहोश हो गया। वो ताबूत नीचे गिर कर खुल गया। तिलक की बाहर जागने लगी। तभी आकाश में बिजली गिरौंदी, एक सफेद साया धुएं की लकीर तिलक का शव को उड़ने लगा। लेकिन इससे पहले तिलक की लाश छुपी एक मसाल उसके सिर पर से टकराई। और तभी राजगुरु, राजकुमार और राजकुमारी के साथ वहाँ पहुँचे। हम बिल्कुल ठीक समय पर पहुँचे। राजा तभी वातावरण में भयंकर चिक्कार उठी और राजकुमार के साथ गुड़ बेकाबू हो गई। वो ही ने क्या हुआ और जमीन पर गिरे। यह क्या? मंत्रिमंडल, मसाल, सिर्फ मात्र लाश जल उठी। लेकिन लगता है यह कोई गड़बड़ हो गई है राजा। और तभी उन्हें बहुत दूर पर घोड़ा गादी के पास नकाबपोश का रथ दिखाई दिया। कौन है? वो ये सब कदमों से उसके पास पहुंचे। राजकुमार जिन्हें से झुककर नकाब हटाया। और अरे महामंत्री! जल्दी महामंत्री कौन सा आ गया? वो भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा। बस पेश आया। महामंत्री, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज, मैंने अफसोस है कि मेरा बेटा हत्यारा था, लेकिन बदनसीब को उसके कसूर ने महामंत्री कोई दुष्ट उसका शिकार बनाया था। लेकिन महामंत्री, आप इतने वर्षों तक कहाँ थे? अचानक कहाँ गायब हो गए? महाराज, जिस तांत्रिक कपाली को मैंने अपने बेटे तिलक से तनवाया था, इसी दुष्ट की कैद में सड़ रहा था। ठहरिए, आपको तांत्रिक कपाली की सारी कहानी सुनाता हूँ। जैसे जिस दिन मैं रात को तिलक को अपने मामा के घर अकेले लौट रहा था, उस रात शैतान तांत्रिक कपाली ने अपना शिकार बनाया और फिर तिलक काली मौत का दंड दिया और महल में प्रवेश किया। और व्यक्ति ने देख लिया, चौंक गया। अरे, यह जीव के रूप पेशवेशा में यह कौन व्यक्ति है? लगता है यह महल के भीतर पाना चाहता है। शायद पहरेदारों को भीतर घुस नहीं पाया। वेशभूषा, सकल सूरत से मुझे वह तांत्रिक लग रहा था। कुछ दिनों के बाद राजा तिलक के साथ मुझे उस तांत्रिक के हाथ में होने की आकांक्षा, यही कुछ महल से बाहर निकलेगी। शुक्र है ईश्वर का, शैतान तिलक राज पकड़ा गया। इतना सुनकर क्रोधित हो गया। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। कौन है और यह क्या करने आया है? चलते चलते गुफा में आ गया और भीतर जाने के पश्चात गुफा में प्रवेश कर गया। हाँ, मेरा पीछा करता हुआ तू यहाँ तक आ गया मूर्ख, क्योंकि तू बच कर नहीं जा सकेगा। और फिर उसने मुझे बताया कि तिलक का पिताजी हूँ और जाते हुए मुझे मारा नहीं, बल्कि 10-12 कैद कर लिया रखा और महल में तिलक के रास्ते से उसी अपने अधिकार में करने के लिए विवश कर दिया। और आज बरसों की कैद के बाद मुझे फरार होने का मौका मिला। मैं जानता था कि तिलक का शव लेकर इसी रास्ते से आएगा था। मैंने तांत्रिक कपाली का अभिनव लेकर उसकी मौत के रूप में वृक्ष पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही शैतान उसके निकट पहुंचा, मुझे मार डाला। फिर वृक्ष पर छलांग लगा कूद गया। और फिर क्या? राजगुरु, मैं घोड़े को रोकने की प्रयत्न किया, लेकिन अचानक सड़क के बीचों बीच सफेद साए को देखकर रुका और झटके से सिर के बेहोश हो गया। तभी महामंत्री की बात खत्म हुई कि एकाएक राजगुरु बोल उठे, राजन, मुझे तिलक की लाश न जल पाने के कारण का ज्ञात हो गया है।
जब तिलक का कटा हुआ शव इस लाश पर नहीं पड़ेगा, जब तक इसके हाथ को लेकर आना होगा, नहीं तो यह बुझते खूनी आत्मा खत्म कर देगी। लेकिन हम उस कटे हुए हाथ को कैसे ला सकते हैं, पता नहीं कहाँ होगा। वह हाथ तांत्रिक कपाली के खंडर की ओर गया, उसका पता चल जाएगा। वहाँ मंत्री जल्द मेरे साथ चलिए और उस खंडर में कटे हुए हाथ को ले आएंगे। ठीक है, तुम्हें खंडर का पता बताता हूँ। लेकिन राजकुमारी कनिका और दौड़ी, भैया आपके साथ चलूंगी, अकेले नहीं जाने दूंगी। राजकुमार, यह हालात तुम्हें मसाल बुझने नहीं देनी चाहिए, इससे पहले ही आना है। कुछ पल आंसू से दूर होते जाकर ओंझल हो गई। आंधी की तूफान से दौड़ते हुए जंगल की खंडर की ओर पहुंच गई। बस यहीं रोक दो, सामने खंडरों में तांत्रिक कपाली का निवास है। और वे खंडर में कुछ तीनों कटी हुई हाथ के पास पहुंच गए। वह रहा कटा हुआ हाथ, अभी उठा कर लाता हूँ। लेकिन तभी राजकुमार अजय का हाथ के उठाना चाहा, धुएं की लकीर प्रकट हुई और परिवर्तन होती चली गई। हा हा हा, इस कटे हुए हाथ को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते राजकुमार, मेरे हाथों को बचा नहीं सकेगा। हा हा। और भयंकर उल्लू उस पर झपटा। ओह मेरी माला, अब क्या होगा। उल्लू माला झपटकर सफेद साई के मुंह से धुआं निकल रहा। वो धुएं का ततला। ओह राजकुमार धुएं में गिर गया है। ओह कालिका, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। उधर राजकुमार कनिका कुछ कर पाती से सफेद साई की गर्दन पे दांत गड़ा दिए। ओह कनिका, ओह मेरा खून। और कनिका भयभीत होकर देखने लगी। भैया भैया क्या करूँ, महामंत्री जी बचाओ। अचानक ही राजकुमारी को राजगुरु की आई। यह माला तुम्हारी गले में पड़ी रहेगी तो शैतान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसी क्षण राजकुमारी ने खंजर उसी ने में उतार दिया। और फिर उसी पल रंग बिरंगा धुआं, सफेद धुआं साथ गायब हो गया। भैया राजगुरु की दी माला अदृश्य शक्ति के कारण तुम सफेद धुएं से बच गई। कनिका, यह हमें पल भर के लिए देर किए बिना अब कटे हुए हाथ को लेकर तुरंत निकलना चाहिए। इसी से राजपुर कनिका तिलक के कटे हुए हाथ को उठाया और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राजकुमारी जल्दी कीजिए, मसाल बुझने में पहले हाथ को लेकर पहुंचना है। तीनों तेजी चल पड़े। तड़क तड़क। और राजकुमारी, तेज चलाओ और चलाओ, देर है। और उधर लौटते हुए राजगुरु बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मसाल बुझने वाली है, अभी तक नामो निशान तक नहीं दिखा, पता नहीं क्या होगा। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि दूर पेड़ों के झुरमुट में कुछ देखकर सेनापति चीख उठा, महाराज रथ वह देखिए आ गई। और कुछ पल बाद पहुंच गई। लीजिए राजगुरु, जल्दी कीजिए, कटे हुए हाथ को तिलक के शव की जला दीजिए। और फिर से मैं उस कटे हुए हाथ तिलक कर रखकर राजगुरु ने मसाल से धू जल उठा और सारा वातावरण रात शांत हो गया। चारों ओर साई मन्नत के बाल छट गए और अति खुशी की लहर फैल गई। लोगों ने शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। समाप्त।